मैं पिछले 5 साल से फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूं और बात कर ली जाए सेंसेक्स की तो कल के दिन यानी कि फ्राइडे को सेंसेक्स कैसा मूव करता हुआ नजर आ सकता है, कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, सभी चीजों को डिटेल में बात करेंगे। और आज मैंने जो सेंसेक्स में ट्रेड लिया था उसका ब्रेकडाउन भी मैं आप लोगों को करता हुआ नजर आऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है, अपने डिमांड एरिया से एक अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू करने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। ये पूरा का पूरा एरिया आप लोगों के सामने क्या चीज देखने को मिल रहा है, ये पूरा का पूरा वीकली डिमांड हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो हम लोग इसको वीकली डिमांड को मार्क कर लेते हैं। गिव मी अ मिनट। यहाँ पे देखोगे तो वीकली डिमांड मैंने मार्क कर दिया। मार्केट क्या किया, मार्केट में अगर आप देखोगे तो नो डाउट सेंसेक्स आता है, वीकली डिमांड पे टैप करता है। टैप करने के बाद यहां से एक अप साइड मोमेंटम देने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है सेंसेक्स। अब यहाँ पे ठीक है, अप साइड मोमेंटम देने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए मार्केट कहां तक जा सकता है। तो मार्केट को सप्लाई चाहिए, तो सप्लाई कहां पर अवेलेबल है, ये लेवल हम लोगों को यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे सप्लाई देखने को मिल रहा है। यानी कि मार्केट क्या करेगा, एटलीस्ट हम लोगों को यहां तक मोमेंटम करता हुआ नजर आएगा वीकली टाइम फ्रेम पे। फिर हो सकता है या तो इसको ब्रेक कर दे या फिर यहां से एक रिवर्सल देके डाउन साइड मोमेंटम कर सकता है। लेकिन एटलीस्ट हम लोगों को इतना पता चल गया है कि भाई मार्केट को सप्लाई अगर देनी होगी, मार्केट में गिरावट आनी होगी, तो मार्केट में इसी लेवल पे इंस्टीट्यूशनल और बड़े प्लेयर्स जितने भी हैं वो लोग सेल करेंगे। किस लेवल पे, 82,206 पे। ये हम लोगों को वीकली टाइम फ्रेम पे देखने को मिल गया। ठीक है, वेल डन। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम पे कोशिश करते हैं कि यहां पर हम लोगों को थोड़ा सा पहले सप्लाई मिल जाए, जिससे कि हम लोगों को टारगेट मिल सके। ठीक है, अभी यहाँ पे देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे ये सप्लाई आप लोगों को देखने को मिला था। अभी मार्केट ने क्या किया, जैसे इस डेली सप्लाई को टैप किया, अब यहाँ पे देखिए जैसे इस डेली सप्लाई को मार्केट ने टैप किया, वहां से क्या हुआ, एक जबरदस्त डाउनफॉल हम लोगों को देखने को मिला। तो ये सप्लाई तो ऑलरेडी टैप हो चुका है। उसके बाद हम लोगों को डेली सप्लाई और कहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। अगर देखोगे तो यहां पर आप लोगों को डेली सप्लाई देखने को मिल रहा है, ये लेवल पे। ये लेवल मैं मार्क कर देता हूं, डेली सप्लाई। अभी यहां पर देखोगे मार्केट नो डाउट आया, डेली सप्लाई टैप नहीं किया था, उससे पहले ही सेलर्स एग्रेसिवली सेल कर दिए। लेकिन यहां पर देखोगे तो मार्केट ने क्या किया है, डेली सप्लाई टैप किया। टैप करने के बाद ही अगली कैंडल देखो किस तरीके से आपको सेल ऑफ देखने को मिला। तो ओवरऑल ये भी डेली सप्लाई टैप हो चुका है, तो हमारे लिए ये भी वैलिड नहीं रहा, क्योंकि ये ऑलरेडी डेली सप्लाई टैप हो चुका है, तो ये भी वैलिड नहीं रहा। तो और सबसे पहले इसको वीकली को हटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। तो यहाँ पे अब हम लोगों को डेली सप्लाई कहां पर मिलेगा, डेली सप्लाई वो इस लेवल पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है। यानी कि मार्केट में अभी भी क्या है, इतना बड़ा पोजीशन ओपन है कि मार्केट यहां से एक अपसाइड मोमेंटम दे सकता है। बीच में मार्केट को रोकने के लिए कोई भी सप्लाई हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, वेल डन। अब चलते हैं यहाँ पे H4 पे। H4 के टाइम फ्रेम पे आते हैं। H4 के लेवल पे अगर आप लोग देखोगे तो बीच में सप्लाई फाइंड करने की कोशिश करते हैं H4 में। तो H4 में देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, ये सप्लाई क्रिएट किया था, मार्केट ने अपने सप्लाई को टैप किया, फॉल कर गया। तो ये सप्लाई वैलिड है, नहीं बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। ठीक है, ये मार्केट ने एक और सप्लाई क्रिएट किया था H4 के लेवल पे, वो सप्लाई क्या अभी तक टैप हुआ है, नहीं हुआ है। यानी कि मार्केट में क्या है, ये पूरा का पूरा H4 का लेवल क्या है, एक सप्लाई जोन है। यहां पर देखोगे तो पूरा का पूरा लेवल क्या है, एक सप्लाई जोन है। इसको मैं सप्लाई मार्क कर देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो ये H4 का लेवल पूरा का पूरा सप्लाई है, तो मैं इसको हटा रहा हूं ताकि आप लोगों को चार्ट ज्यादा से ज्यादा क्लियर कर सकूं। तो अभी मार्केट में ये एक चीज समझ में आ चुका है कि एटलीस्ट मार्केट 79128 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, अब चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप लोगों को क्या चीज देखने को मिल रहा है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप चलोगे तो यहां पर सप्लाई फाइंड करते हैं। तो ये सप्लाई हम लोगों को देखने को मिला था H1 के टाइम फ्रेम पे। मार्केट ने क्या किया, H1 की सप्लाई को टैप किया। टैप करते ही आप देख सकते हो किस तरीके से फॉल हम लोगों को देखने को मिला। तो क्या ये सप्लाई वैलिड है, नहीं ये सप्लाई वैलिड नहीं है। ठीक है, इस सप्लाई को हम लोग रिमूव कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि क्या मार्केट ने इस सप्लाई को टैप किया H1 के टाइम फ्रेम पे। अगर आप लोग देखोगे तो H1 के टाइम फ्रेम पे क्या मार्केट ने इस सप्लाई को टैप किया, अभी आप देख रहे हो कि H1 के टाइम फ्रेम पे ये सप्लाई बिल्कुल भी टैप नहीं हुई है। यानी कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, अपसाइड है। यानी कि मार्केट चांसेस क्या है कि मार्केट ज्यादातर चांसेस ये है कि कल के दिन 78,107 का सप्लाई टैप होता हुआ नजर आएगा। लेकिन कल का डिस्कस करने से पहले आज मैंने ट्रेड लिया था, आप लोगों को याद होगा। तो आज के दिन मैंने ट्रेड लिया था, मैंने कल के दिन क्या बताया था। आज देखो मार्केट कितने बजे ओपन हुआ है, 9:15 पे ये वाली कैंडल पे, सॉरी ये डोजी कैंडल पे मार्केट ओपन हुआ है। और कल के दिन ऑलरेडी मार्केट ने क्या किया था,
ये H1 का सप्लाई लेवल था। इस H1 के सप्लाई को कल के दिन मार्केट ने क्या कर दिया था, ब्रेक कर दिया था। मैंने यही बताया था कि भाई देख लो, ये H1 का जो सप्लाई है, इस सप्लाई को मार्केट ने कल के दिन क्या किया था, इसके ऊपर कैंडल चली गई थी, ब्रेक कर दिया था। मैंने बोला था कि भाई मार्केट यहां से एक अपसाइड मोमेंटम दे सकता है। अपसाइड मोमेंटम आया आज के दिन, वेल डन। जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं अच्छे से, जो लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं, ध्यान से ये सब समझिएगा जो भी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोगों को क्या व्यू था, अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे 9:15 हो रहा है। उसके बाद हम लोगों ने यही डिस्कस किया था, इस H1 सप्लाई को हटा देते हैं, हम लोगों ने यही डिस्कस किया था कि आज के दिन 78,107 का लेवल मिलेगा। हम लोगों ने ये डिस्कस किया था और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी यही सप्लाई हम लोगों को देखने को मिली थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे चलो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कल के दिन मैंने क्या बताया था, कल के दिन जो लोग आज मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े होंगे उनको एक चीज पता था कि भाई 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये डिमांड एरिया था, मार्केट ने ये डिमांड क्रिएट कर रखा था। मैं इसको डिमांड मार्क कर देता हूं और ये लेवल देखोगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने क्या हुआ था, डिमांड क्रिएट कर रखा था 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे 5 मिनट का डिमांड है और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलोगे तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा था, कन्फ्लुएंस मिल रहा था M5 और M1 का। यहाँ पे देख लो, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। तो ये M1 का डिमांड है। मार्केट क्या किया है, अपने इस 5 मिनट के डिमांड से, मैं कंफ्यूज नहीं करता हूं, जो लोग ज्यादा मतलब ये चीज तो पता होनी चाहिए, जो लोग ट्रेडर हैं, इतना तो उम्मीद है कि आप लोगों को पता ही होगा। तो M5 पे मार्केट ने डिमांड किया। अभी क्या हुआ, मार्केट आज के दिन ओपन हुआ, ओपन होने के बाद नो डाउट एक झटके में मार्केट नीचे गया, एक झटके में मार्केट ऊपर आया। क्या हम लोगों को कोई एंट्री मिली, यहाँ पे नहीं मिली, एंट्री मिस हो गए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ट्रेड हमेशा 9:20 के बाद ही प्लान करते हैं। मार्केट ओपन होने के बाद हम लोग ट्रेड प्लान नहीं करते, 9:20 पे हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं और ऑलरेडी ये चीज लेवल टैप हो चुका था। तो अब हम लोग यहाँ पे तो बाई कर नहीं सकते थे, क्योंकि ये मार्केट ने ऑलरेडी हमारे डिमांड को टैप कर लिया था। तो M5 का लेवल तो डिमांड पे टैप था। अब हम लोग क्या किए थे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले गए। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले गए और इस डिमांड को मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए, ये M5 का डिमांड है इस लेवल पे, मैं फिर से दिखा देता हूं ताकि मैं मतलब चाहता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूं, बस आप लोग सीखने के लिए रेडी रहो। M5 का ये डिमांड है, मार्केट ने डिमांड को टैप किया, एक अपसाइड मोमेंटम दे दिया, हम लोगों को ट्रेड नहीं मिला, 9:20 पे पहले ही ट्रेड हो गया। उसके बाद देखो मार्केट में क्या हुआ, M5 के लेवल के डिमांड को टैप किया, ये 9:16 की कैंडल, 9:16 की कैंडल M1 कैंडल ने यहां पर देखोगे तो M1 लेवल पे क्या किया, सप्लाई सॉरी डिमांड क्रिएट कर दिया। ये पूरा का पूरा डिमांड था, ये दिख रहा है आप लोगों को, मार्केट ने डिमांड क्रिएट कर दिया ये पूरा M1 के टाइम फ्रेम पे। मार्केट आया एक बार, यहां पे देखोगे मार्केट आया एग्जैक्ट पिप यहां पे दिख रहा होगा, एग्जैक्ट M1 के डिमांड को टैप किया। टैप करने के बाद हम लोगों ने स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का रखा था, याद है, चलो 100 पॉइंट रख लेते हैं, ये रहा 100 पॉइंट। स्टॉप लॉस इतना ही रखे थे ना, 102 के आसपास आ रहा था, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई 100 के आसपास राउंड फिगर करके रख दो। 77,500 के आसपास हम लोगों ने स्टॉप लॉस को अपने प्लेस किया था, अभी 77,497 है। ठीक है, मार्केट में हम लोगों को ये दिख तो रहा है चार्ट पे कि हाँ ट्रेड एक्टिव हो गया है। क्या हम लोगों को ट्रेड मिला था, जिन लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, आप बताइए ट्रेड मिला था, नहीं मिला था ट्रेड? तो हम लोग यहाँ पे बात ही कर रहे थे कि हाँ भाई ठीक है ट्रेड मिस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मार्केट में क्या हुआ, वापस से मार्केट रिवर्स करके आया हम लोगों को एंट्री देने के लिए, मार्केट रिवर्स करके आया, आप देखिए मार्केट रिवर्स करके आया इसी लेवल पे। उसके बाद हम लोग टारगेट क्या लेके चल रहे थे, आप लोगों को अगर याद होगा तो हम लोग टारगेट यहाँ पे काफी बड़ा लेके चल रहे थे। अब ये देखिए, काफी बड़ा टारगेट था हम लोगों का कि मार्केट एटलीस्ट 77,107, ये जो H1 का सप्लाई है इस लेवल तक मूव करेगा। हम लोगों ने यही डिस्कस किया था। रिस्क रिवॉर्ड क्या मिल रहा था, 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा था। इसको मैं 5 मिनट कर देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा आसानी से, और थोड़ा छोटा कर देते हैं, M15 कर देते हैं। तो यहाँ पे 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा था ट्रेड में। हम लोगों ने यही डिस्कस किया था कि भाई ठीक है, जिसको होल्ड करना है 3 बजे याद होगा मैंने यहाँ पे लोगों को बताया था, 3 बजे की कैंडल ये रही इस लेवल पे। मैंने बताया था कि 3 बजे जो लोग क्लोज करना चाहो कर सकते हो। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था 1:2 का टारगेट के आसपास बताया था कि भाई जिसको होल्ड करना है होल्ड कर लो। फिलहाल हम लोग ऑप्शन बायर हैं,
ऑप्शन बायर को दिक्कत नहीं है, ओवरनाइट होल्ड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत कम लॉट में ट्रेड करते हैं, ऑलरेडी बहुत कम लॉट पे ट्रेड करते हैं। 50,000 रुपीज रहता है तब जाके 1 लॉट हम लोग ट्रेड करते हैं। 1 लाख है तो 2 लॉट के ऊपर हम लोग नहीं जाते। तो ये चीज आप लोगों को, जो लोग नए लोग हैं उनके लिए बता रहा हूं। तो यहां पे हमारा ट्रेड क्या है, होल्ड है। चांसेस क्या है कि कल के दिन मार्केट क्या कर सकता है, 78,107 का लेवल टैप कर सकता है। अगर कल के दिन ये टैप हो जाता है तो वेल गुड, बहुत अच्छा, वेल डन। और अगर नहीं होता है तो क्या होगा, हम लोग ब्रेक इवन पे निकल जाएंगे, क्योंकि हमने सीधा बोल रखा है कि भाई हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिए हैं, जैसे ही 1:1 का 1:2 का टारगेट अचीव हुआ था। अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं कल के लिए। अब कल के लिए समझिएगा, कल के लिए क्या चीज देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट में क्या चीज देखने को मिल रहा है, इस लेवल पे मार्केट ने मेजर स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, सॉरी यहां पर मेजर स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। यहां पे क्या चीज देखने को मिल रहा है, मेजर स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल रहा है, यानी कि मार्केट ने क्या किया है, यहां से बुलिश हो गया है। सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल क्रिएट ना हो, आप लोग समझिए कि इस तरीके से हम लोग ट्रेड प्लान करने वाले हैं कल के दिन। अभी देखिए मार्केट में मेजर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है, यानी कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम अभी भी हम लोगों को क्या बता रहा है कि भैया बुलिश है, ठीक है बुलिश है। तो अभी के लिए हम लोग, ये डिमांड एरिया है हम लोगों के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये बोल सकते हैं कि हाँ मार्केट के लिए M15 का ये डिमांड है। वेल डन, आप लोग अगर ये बता रहे हैं कि M15 का डिमांड है तो काफी कुछ सीख रहे हो आप मुझसे। तो यहाँ पे M15 का क्या हो गया, मार्केट में डिमांड है। तो एक चीज क्या, अब यहाँ पे जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको एक चीज पता है कि भाई मार्केट का डायरेक्शन क्या है, अपसाइड मोमेंटम कर रहा है, मार्केट लगातार अपसाइड मूव कर रहा है। तो क्या मैं यहाँ पे सेलिंग के लिए सोचूंगा, नहीं, बिल्कुल भी सेलिंग के लिए नहीं सोचूंगा। क्या मैं बाई करने के लिए इस लेवल का वेट करूंगा, हाँ करूंगा, बिल्कुल करूंगा, लेकिन वो डिपेंड करता है कल की मार्केट कंडीशन पे। अभी देखिए मेरा ऑलरेडी एक ट्रेड एक्टिव है, तो मैं तो कल के दिन ट्रेड नहीं लेने वाला। कल के दिन अगर मुझे यहाँ पे टीपी मिलेगा तो मैं टीपी लेके अपना इंजॉय करूंगा, उसके बाद देखूंगा कि अगर मुझे कोई ट्रेड मिल रहा है तो मैं डेफिनेटली ट्रेड पंच करूंगा और शेयर भी करूंगा। लेकिन जो कल का टारगेट है 78,107 का है। अब कल के दिन मेरा जो व्यू रहेगा सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, बाई साइड का रहेगा। सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करने वाले हैं, बाई साइड का व्यू कर रखने वाले हैं। लेकिन आप ध्यान से समझना, लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूं, ये जो लेवल मैं आप लोगों को बता रहा हूं 77,554, अगर इसके नीचे एक भी 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे देती है, मेरा व्यू इमीडिएटली चेंज हो जाएगा। किस साइड के लिए, सेल साइड के लिए। तो मार्केट में नो डाउट ये हम लोगों को डिमांड दिख रहा है, तो मार्केट को अगर जाना ही है तो मार्केट क्या करेगा, अपने डिमांड को टैप करेगा, फिर ऊपर की तरफ निकल जाएगा। लेकिन अगर इस डिमांड को ब्रेक कर देता है, यानी कि फिर सेलर्स एग्रेसिवली सप्लाई से फिर सेल करना चालू कर देंगे। तो अगर यहां पे 77,554 के नीचे निकलता है, फिर मार्केट कितना नीचे जा सकता है, चलो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कितना नीचे जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई डेली टाइम फ्रेम पे डिमांड बता दो, तो आप बिना सोचे समझे डिमांड बता दोगे कि भाई ये रहा आपका डिमांड 76,988। वेल डन। अब चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर डिमांड का पूछूं तो डिमांड आप बता दोगे कि भाई ये रहा आपका H4 पे डिमांड 76,887 का। बहुत अच्छा। H1 के टाइम फ्रेम पे डिमांड पूछूंगा तो H1 के टाइम फ्रेम पे आप और नीचे डिमांड बता दोगे और कहोगे कि सर ये रहा H1 का डिमांड 76,822। और वहीं पे मैं 15 मिनट का डिमांड अगर पूछ लूं तो 15 मिनट का डिमांड आप और ज्यादा नीचे बता दोगे और बताओगे कि सर ये रहा M15 का डिमांड 76,760 का लेवल डिमांड हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, आप एक तरीके से बोल सकते हो ये पूरा का पूरा क्या है, एक तरीके से डिमांड है। इसी डिमांड में डेली है, H4 है, H1 है, M15 है, तो ये पूरा का पूरा क्या है, डिमांड है। अब ये बताओ अगर मार्केट इस डिमांड को ब्रेक कर देता है तो क्या बीच में मार्केट को कुछ रोकने के लिए है, नहीं है। तो अगर मार्केट 77,554 के नीचे निकलता है तो क्या हम लोग अपने जो सप्लाई बनेगा उस सप्लाई से, जो मतलब मान लो मार्केट इसको ब्रेक करता है, फिर हम लोग यहाँ पे जो सप्लाई बनेगा उस सप्लाई से सेल करके ये टारगेट प्लान कर सकते हैं कि हाँ ठीक है 76,988 तक एटलीस्ट टारगेट मिलेगा, बिल्कुल कर सकते हैं।
तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि अगर 77,554 के नीचे निकलता है फिर मैं अपना सप्लाई फाइंड करना चालू कर दूंगा और सप्लाई को देखते हुए मैं सेल कर दूंगा। लेकिन जब तक मार्केट इस लेवल को होल्ड रखेगा तब तक मैं क्या सेल के बारे में सोचूंगा? आप बताओ मुझे, तब तक क्या मैं सेल के बारे में सोचूंगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ बाई साइड के बारे में सोचूंगा जब तक मेरा यहाँ पे डेली सप्लाई नहीं आ जाती है। ये H4, उसके बाद यहाँ पे देखो और ज्यादा ऊपर जाओगे डेली वीकली। तो यानी कि मेरा व्यू अभी के लिए क्या है? बुलिश ही है। तो कल के दिन भी मैं सिर्फ बाई साइड का ही ट्रेड लूंगा। और अगर इस चार्ट का स्क्रीनशॉट चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके ज्वाइन कर लो। ये चार्ट का स्क्रीनशॉट एज इट इज आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो सके। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।